नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बिहार की राजनीति को लेकर एक बार वापस से चर्चाएं हो रही हैं और चर्चा इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है, क्योंकि देखिए अब तारीख सामने आ चुकी है। 7 मई को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है और यहाँ पर मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे, जिसके लिए वो तमाम तैयारियाँ अब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चल रही है। आपको याद होगा कि इसके पहले जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो केंद्रीय राजधानी दिल्ली में भी थे। वहाँ जो उन्होंने मुलाकात की है, ये मुलाकात तमाम शीर्ष नेतृत्व के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। अब इन मुलाकात के बाद वो कौन सा लिफाफा लेकर यहाँ पर वापस लौटे हैं मुख्यमंत्री, उन लिफाफे के भीतर क्या कुछ है और किस तरह से ये हलचल चल रही है मंत्रिमंडल को लेकर, इस पर हम इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो हम आज सबसे पहले बात बीजेपी की करेंगे, क्योंकि यहाँ एक उलट हुआ। मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के लिए गया और जो 2 डिप्टी सीएम थे उनमें से एक मुख्यमंत्री बन गए। एक के लिए भी हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो मुलाकात हुई सम्राट चौधरी की केंद्रीय राजधानी दिल्ली में, वहाँ से जो वो लिफाफा लेकर आए, किनके नाम को दोहराया जाएगा अगर बीजेपी कोटे से बात करें मंत्रिमंडल के लिए तो, और वो कौन से क्या नए चेहरे मिलेंगे, क्योंकि टेन्योर ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, 4 से 5 महीने का ही टेन्योर रहा। जी देखिए, जो लिफाफा आया है उसमें कमोबेश ये हम मान के चला जाए कि कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रही है। एक आध जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों के पास 2-2 विभाग, 3-3 विभाग थे। जैसे दिलीप जायसवाल हुए, उनके पास 2 अहम विभाग थे, मजबूत विभाग थे। वो थे पथ निर्माण मंत्री के और उद्योग मंत्री के। उसके अलावा आप बात कर लें विजय सिन्हा की, तो विजय सिन्हा के पास भी राजस्व एवं भूमि सुधार था, खनन विभाग था, नगर विकास विभाग था। तो ऐसे कुछ नाम जुड़ेंगे। हटने की बात है तो ऐसी नहीं है। पहले के लिस्ट जो थे, आप सोचिए कि 5 महीने के, पौने 5 महीने के कार्यकाल में कोई मंत्री का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है। और उनके, चूँकि भाजपा जो है परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्री का चयन करती है और उनका परफॉर्मेंस दे करके आगे उनको और भी मतलब मंत्रालय में जगह प्रोत्साहन मिलता है, ऊंचे मंत्रालय मिलते, पोस्ट जाते हैं। लेकिन 5 महीने में कोई किसी इस तरह की बात नहीं बनती नज़र आ रही है। रह गई बात की जो चेहरों की बात है, तो विजय सिन्हा एक उप मुख्यमंत्री थे, तो वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उन पर हम लोग बाद में बात करेंगे। विजय सिन्हा पर उनमें एक ट्विस्ट है और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो उस ट्विस्ट को हम लोग बताएंगे अभी दर्शकों को, लेकिन उसके बाद बताएंगे। दिलीप जायसवाल तो हैं ही, वो भी रहेंगे। एक सवाल बस यहाँ पे मैं जोड़ना चाह रही हूँ। जो आप बता रहे हैं कि ये कंफर्मेशन है, इन लोगों की जो लिस्ट है वो तैयार है, किस आधार पर? क्या पार्टी की तरफ से वो स्पष्ट कर दिया गया है, वो लिस्ट तैयार है? क्या पार्टी की तरफ से ये कंफर्मेशन आया है कि यही मंत्री जा रहे हैं? क्या राजभवन से कोई नोटिफिकेशन या कॉल कि इन मंत्रियों को कोई कॉल आया हो और उन्हें ये मिला हो कि हाँ, मैं मंत्रिमंडल के लिए इस बार जा रहा हूँ? जी देखिए, ये जो नाम हमने कंफर्मेशन की बात कही, दिल्ली से ही इन लोगों को आ गया है कि आप लोगों को बनना है। अब कंफर्म हो चुका है कुछ मंत्रियों के लिए। हाँ, वो आ चुका है। लेकिन अभी जो औपचारिक जो फ़ोन की बात होती है, बुलावा की बात होती है, तो वो कल आएगा। वो राजभवन से आएगा, क्योंकि वो लिस्ट राजभवन को सौंपी जाएगी कि हम लोग इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह 7 तारीख को गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। इन लोगों को आपके तरफ से, महामहिम के तरफ से, राज्यपाल महोदय के तरफ से कॉल आएगा। तो वो कॉल आता है। पार्टी की तरफ से बात है तो लगभग ये सारे नेता, सारे जो उस लिस्ट में है, उस सूची में है, उनको वो जानकारी लगभग मिल चुकी है कि मैं मंत्री बन रहा हूँ। क्योंकि इसके पीछे रीज़न भी है। मैं अभी जो रीड कर रहा हूँ इतने दिनों में, कि जिस तरह से पूर्व में जो मंत्री थे नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कालखंड हुआ, उस समय वो बेचैन थे। लेकिन 2-3 दिन से ये लग रहा है जब से सम्राट चौधरी लौटे हैं तो उनके चेहरे खिल गए हैं और वो यानी कि उनके पसंद के चेहरे नहीं, ये और चीज़ है कि वो बोल्ड होकर के अब बयान दे रहे हैं। कल परसों तक वो बयान नहीं दे रहे। टीम तैयार हो चुकी है। हाँ, टीम तैयार हो चुकी है। वो बोल्डली बयान दे रहे हैं, बजाते बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं। वह बोल रहे हैं कि गांधी मैदान में होगा, प्रधानमंत्री साक्षी बनेंगे, अमित शाह जी साक्षी बनेंगे, जेपी नड्डा, नितिन नवीन जी साक्षी बनेंगे। तो ये नाम चूंकि कन्फर्म हुआ है तब तो वो सामने आ रहे हैं। जैसे आज मैं खुद बात कर रहा था लखिंदर पासवान, आज मैं खुद बात कर रहा था रमा निषाद।
तो ये लोग एकदम बजाते बोल रहे थे कि ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब गांधी मैदान में एक मंत्रिमंडल विस्तार का भव्य समारोह होगा। ये पहला मौका है बिहार के लिए कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा बदला, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो वो लोक भवन में जाकर के शपथ लिए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का इतना बड़ा ओकेजन गांधी मैदान में, वो भी ऐतिहासिक गांधी मैदान में, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, चिराग पासवान, ऐसे चेहरे जो हैं बड़े, वो गांधी मैदान में आएंगे और मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री प्रदर्शन मानने से शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाजपा का ये एक तरह से जो रहा है पहले से कि मैं कितना मजबूत हो रहा हूँ, किस रूप में मजबूत हो रहा हूँ, उसको दिखाने का। इसको मजबूती आंकड़ों में नजर आएगी, क्योंकि अगर पिछले मंत्रिमंडल को हम देखें, क्या उतने ही बीजेपी के आंकड़े रहेंगे मंत्रिपरिषद के लिए, जो मंत्री के लिए शपथ लेंगे, या आंकड़ों में भी फेरबदल हो सकती है? यानी कि जो पहले मंत्रियों की संख्या थी बिहार विधान और बिहार मंत्रिपरिषद में, तो क्या यहाँ पर वो आंकड़े भी बदल सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं? हाँ, कुछ कमी आएगी, क्योंकि भाजपा भी चाहती है और जदयू भी चाहती है, क्योंकि दोनों का एक माने पहले से अंडरस्टैंडिंग बनी है कि कुछ मंत्रियों का कम शपथ दिलाया जाए, बाकी कुछ वैकेंट रखा जाए आगे के कुछ दिनों के लिए। आप देखिए कि 2025 नवंबर में जब नीतीश कुमार ने शपथ लिया था तो भाजपा कोटे से 2 मंत्री कम शपथ लिए थे। उसके बाद जदयू कोटे से मात्र 8 मंत्री ही शपथ लिए थे, जबकि उनके पास 16 लोगों को शपथ दिलाने की का ऑफर था, लेकिन 8 ही लिए थे। तो वैसी स्थिति में दोनों दलों में, जदयू और भाजपा, चूंकि भाजपा बड़ी पार्टी बन है, 89 विधायक उसके हैं और जो जदयू है 85 है, तो वैसी स्थिति में भाजपा का तो एक मंत्री पद ज़्यादा बनता है। मुख्यमंत्री पद ही बीजेपी के पास नहीं, तो ये तो नीतीश कुमार के पास भी तो था, ऐसा नहीं था। नहीं, देखिए इसको इस रूप में मत देखिए कि नीतीश कुमार के पास तो मुख्यमंत्री का पद था, लेकिन जदयू कम सीट लाई थी। आप देखिए, उसको उठाइए ना, उसके पहले भी 43 विधायकों वाला जदयू को भाजपा ने 75 विधायकों वाले भाजपा ने समर्थन किया था। तो ऐसा इसको इस रूप में मत देखिए, इस रूप में देखिए कि अंडरस्टैंडिंग की बात है। कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया, अब सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार बनाए या जदयू ने बनाया कह दिया जाए, ये रहेगा। और जो आंकड़े आप बता रहे हैं कमोबेश वही रहेंगे, 2-3 सीट मंत्रालय जो है वैकेंट रहेंगे आगे के दिनों के लिए। चूँकि एक और भी जो बात आ रही है कि जो बांकीपुर सीट खाली हुई है और एक जाति विशेष का चेहरा इस मंत्रिमंडल में कोई नहीं रहेगा, तो वैसी स्थिति में बांकीपुर से जो भी जीतेगा, जो नाम भी छन करके आ रहे हैं, उनको वो मंत्रालय मिलेगा ही मिलेगा, ये भी बात तय है। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पूर्ण नहीं होगा, उसमें भी 2-4 सीट खाली, मंत्री का पद खाली रहेगा। तो इसमें जो चेहरों की बात हो रही है, एक बार नाम पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अगर नाम आप बता पाए कि वो कौन से ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के लिए एकदम कंफर्म्ड है, जिन्हें फोन कॉल जा चुका है, जो आपने भी बताया, लेकिन बस एक आधिकारिक घोषणा बाकी है। ये देखिए, चेहरे तो सब हैं, दिलीप जायसवाल हैं, विजय सिन्हा हैं, आपको मंगल पांडे की चर्चा मैं इसलिए करूंगा कि मंगल पांडे ऐसा चेहरा है जो कि बंगाल का प्रभारी थे, और आज बंगाल में क्या स्थिति बनी है ये सब कोई देख रहा है, और उनके नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ा गया था। प्रधानमंत्री अमित शाह ये सारे लोग गए, लेकिन जो स्ट्रेटजी तय होती है ज़मीनी, वो प्रभारी करते हैं तय। तो उस स्थिति में मंगल पांडे का कद बढ़ा है। मंगल पांडे लौट भी रहे हैं, आज ही लौट जाएंगे वो, मतलब मंगलवार को ही लौट जाएंगे, तो वो एक नाम है। उसके बाद प्रमोद चंद्रवंशी हैं, महिला चेहरा में रमा निषाद है। एक नाम आ रहा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन वो नाम आ रहा है, संगीता कुमारी मोहनिया से, भाजपा की विधायक हैं। इससे पहले वो दूसरी पार्टी में थी, जब नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था, उस समय उन्होंने पार्टी का विद्रोह करके वो शामिल हुई थी, भाजपा के साथ हो गई थी। उसके बाद लखिंदर पासवान हुए, श्रेयसी सिंह नया चेहरा, तो ऑलरेडी महिला हैं ही। संजय सिंह टाइगर हैं, श्रम संसाधन मंत्री, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अरुण शंकर प्रसाद हैं, पर्यटन मंत्री रहे हैं। रामकृपाल यादव जो है वो चेहरा है मंत्री में। आपको सुरेंद्र मेहता जो हैं, या फिर नीतीश मिश्रा एक नाम आ रहा है।
इस मंत्रिमंडल में एक नीतीश मिश्रा का भी नाम आ रहा है। और नीतीश मिश्रा पूर्व में उद्योग मंत्री रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं वो, और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, हालांकि वो भाजपा में हैं। तो उनका एक नाम आ रहा है, लेकिन अभी उस पर कंफर्मेशन कहीं से आ नहीं पा रहा है। लेकिन जो अभी कार्यालय में या फिर अन्य जगह जो माहौल बना है, तो नीतीश मिश्रा की पूछ बढ़ी है। तो ये पूछ बढ़ने का कारण हमको लगता है कि ये मंत्री जगह ले सकते हैं। विजय सिन्हा को लेकर के आप कुछ सवाल कर रही थी, क्या था सवाल वो? बिल्कुल, विजय सिन्हा, क्योंकि सम्राट चौधरी जो उनके साथ थे उप मुख्यमंत्री के पद के लिए, वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो विजय सिन्हा के लिए भी एक उनके विजन को लेकर, उनके पोर्टफोलियो को लेकर भी अब क्वेश्चंस हैं लोगों के जहन में कि जो पहले उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी भूमिका अब आगे बिहार सरकार में कैसी रहने वाली है? क्या उन्हें विभाग मिलने वाला है? क्या वो भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं? जी देखिए, उनके पास ऑफर है, दोनों हाथ में लड्डू कहा जाता है ना। वो वाली स्थिति हो गई। चूंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये विजय सिन्हा भी, दोनों उप मुख्यमंत्री थे, एक साथ थे, तो इनके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। इस रूप में लड्डू है कि उनको ऑफर दोनों तरह का है। एक तो हम लोगों ने कशिश न्यूज़ के दर्शकों को पहले ही बताया था कि उनको या तो संगठन में अध्यक्ष का पद मिल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष का, या मंत्रालय का। ये दोनों ऑफर उनके पास है। तो लेकिन जो विश्वास सूत्र बना रहे हैं, उनके करीबी बता रहे हैं, मैं विजय सिन्हा से खुद भी बात किया था कल, तो सोचे कि उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा, हम कहीं भी रहेंगे। संगठन मुझे अगर संगठन में जगह देती है तो मैं वहाँ रहूँगा, मंत्रालय में जगह देगी तो वहाँ रहूँगा, लेकिन मैं अपने सम्मान से समझौता नहीं करूँगा। तो एक सम्मान की बात है, और वो उनके समर्थक और उनके लोग ये कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय को लेकर के उनका एक मामला जो है ये थोड़ा सा उजागर हो रहा है। क्योंकि गृह मंत्रालय पहले बीजेपी के पास था, अगर इस बार के मंत्रिमंडल के विस्तार को सम्राट चौधरी के हाँ, सम्राट चौधरी के पास था। तो अब क्या ये वापस से गृह विभाग बीजेपी के खाते में जाएगा? और इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल और, कि आप जो बता रहे हैं, जो नाम है वो रिपीटेशन ज़्यादा होने वाला है इस बार, यानी कि नाम की वापसी हम ज़रूर देखेंगे मंत्रिमंडल में। क्या विभाग वापस से सेम हो सकता है, या विभागों का भी उलटफेर होगा? क्योंकि मुश्किल है 5 महीने तक किसी मंत्रियों को मंत्री पद पर रहना, उस विभाग को समझना जो नए मंत्री थे। अब उन्हें वापस से कई नए विभाग मिल जाएगा तो जिम्मेदारियां बदल जाती है, समय लगेगा वापस से। तो क्या लगता है विभाग भी बदलेंगे? और ऐसे में गृह विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पहली बार बीजेपी के खाते में गया था, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, गृह विभाग अभी भी सम्राट चौधरी के पास है, मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी हैं। तो ये क्लियर हो गया कि गृह विभाग जो है भाजपा कोटे में ही रहेगा। उसी को लेकर के ये बात मैं कर रहा था, क्योंकि गृह विभाग अब भाजपा कोटे से अलग नहीं जा रहा है, चाहे वो सम्राट चौधरी के पास रहे कि या किसी अन्य, जेडीयू के पास नहीं, जेडीयू के पास नहीं जाना। वो विभाग बंटवारा हो चुका है। जदयू कोटे में कौन सा विभाग रहेगा वो क्लियर हो चुका है, और भाजपा कोटे में कौन सा विभाग रहेगा वो भी क्लियर हो गया है। ये सारी चीज़ें 29 आपको विभाग सम्राट चौधरी अभी संभाल रहे हैं, तो वो तो क्लियर है, वो लिस्ट तो ऑलरेडी है। और रह गई बात कि जो पूर्व में मंत्री थे अभी कुछ दिन पहले तक, तो उनके विभाग नहीं बदल रहे हैं, विभाग नहीं बदलने जा रहे हैं। जो नाम ऐड होंगे तो एकाध लोगों के विभाग कम किए जा सकते हैं, लेकिन विभाग नहीं बदल रहे हैं, ये क्लियर है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। गृह विभाग भाजपा के पास है। रह गई बात कि विजय सिन्हा को लेकर के जो अटकलें चल रही हैं और जिस तरह की बातें आ रही हैं, उनके समर्थकों द्वारा जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उसमें विजय चौधरी को जो ऑप्शन मिला हुआ है कि या तो आप संगठनात्मक रूप में आइए, माने भाजपा का देखरेख करिए, या फिर मंत्री बनिए, तो वैसी स्थिति में विजय सिन्हा के ऊपर है। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि मामला वहाँ फंस रहा है, इस चीज़ को लेकर के हो रही है कि गृह विभाग को लेकर के विजय सिन्हा के समर्थक या विजय सिन्हा, मुझे लगता है, लगे हुए हैं कि गृह विभाग उन्हें मिल जाए। लेकिन पहले से जो उनके पास विभाग था, क्या वही विभाग वापस से मिलने की बातें यहाँ पर हो सकती है, अगर ऐसी परिस्थिति में अगर हम देखें? नहीं, उनका थोड़ा सा विभाग बदलेगा, कुछ बढ़िया विभाग मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ बदलाव हो सकता है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे वो, खनन भूतत्व मंत्री थे वो, नगर विकास मंत्री थे। तो ये जो मंत्रालय था, ठीक है, विजय सिन्हा के लायक था या नहीं था, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं। उद्योग विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, बहुत सारे विभाग हैं जो कि अच्छे माने जाते हैं, और किसी भी मंत्री को उन विभागों में काम करने पर वो काम दिखता है जनता के बीच।
तो वो विभाग अभी बहुत हैं जिसमें विजय सिन्हा को मिल सकता है। लेकिन जो मेरी जानकारी मिल रही है कि अभी जो मामला फंसा हुआ है कहीं न कहीं से इधर उधर हो रहा है, और विजय सिन्हा जिस तरह के समर्थकों के द्वारा जिस तरह की बात कही जा रही है, कहीं न कहीं से मामला एक पेचीदगी भरा है, चूँकि गृह मंत्रालय काफ़ी अहम होता है। अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखते रहे हैं, लेकिन भाजपा के प्रेशर में आकर के गृह मंत्रालय पहली बार सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में मिला था। तो वैसी स्थिति में अब देखना होगा कि क्या वो उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को मिला था, क्या वो विजय सिन्हा को मिल जाए, ये भी तो हो सकता है। इसके लेकर के मैंने लगभग स्थिति बनती नजर आ रही है। देखिए आगे क्या होता है, ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन अंतिम फैसला भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का है और वो नेतृत्व ने तय कर लिया है। अब रह गई कि वो बात खुल कर के सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत सारे उसमें पेचीदगी है, चाहे यह कहा जा सकता है कि पहले डिस्क्लोज नहीं करना, जिसके चलते परेशानी बढ़ सकती है, नेताओं में दुराव हो सकता है, खींचतान शुरू हो सकती है। तो अंतिम समय में ये निर्णय देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे लेंगे राजीव जी, क्योंकि अभी अभी हमने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम देखे और बीजेपी ने जिस तरह से हर राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और उसके बाद ये पहला मौका होगा बिहार की राजधानी पटना के लिए जब वो तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता एक मंच साझा कर रहे होंगे। अभिभाषण क्या हो सकता है, उस समय की वो तस्वीर कैसी हो सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक तो है ही गांधी मैदान, लेकिन जब इस विजय के बाद और बिहार में अपने मंत्रिमंडल के साथ सम्राट मंत्रिमंडल हम देखेंगे, वो कैसी तस्वीर हम देख पाएंगे? देखिए, ये जो कार्यक्रम है वो राजभवन का कार्यक्रम है, उस पर राजभवन का एकाधिकार है। वहाँ अभिभाषण या भाषणबाजी या कुछ नहीं होगा, ये लोग साक्षी बनेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार का साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, हम के संयोजक जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग साक्षी बनेंगे। यहाँ ये लोग मतलब एक गेस्ट के रूप में आएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ओकेज़न है, भाजपा के लिए बड़ा ओकेज़न है, इसलिए इसको बहुत विस्तृत रूप से बड़ा किया गया है और गांधी मैदान को चुना गया था। जल्दीबाजी में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का शपथ जो है लोक भवन में हुआ था, लेकिन अब जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है, चूँकि 1 महीने तक, लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, इंतजार हुआ कि 5 राज्यों में चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए, उस समीकरण को देखते हुए, रिजल्ट आने के बाद भाजपा ने तय किया था कि हम लोग मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। ये कोऑर्डिनेशन बना था जदयू के साथ कि हम लोग विस्तार करेंगे, जब 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद विस्तार करेंगे। तो वो क्षण आ गया है, साक्षी सभी बनेंगे। नीतीश कुमार भी रहेंगे? नीतीश कुमार तो ऑलरेडी रहेंगे, क्योंकि अभी भी जो बिहार में सरकार है एनडीए घटक दलों का, कोई ऐसा चेहरा नहीं है, नाम नहीं है जो नहीं कह रहा हो कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो गए हैं। सभी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, देख रेख में, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी और आगे भी चलेगी। तो नीतीश कुमार नेचुरली है कि वो रहेंगे, और सर्वमान्य नेता एनडीए के, बिहार एनडीए के सर्वमान्य नेता अभी भी नीतीश कुमार हैं, तो वो उस रूप में रहेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, तमाम सवाल के जवाब जो हैं हमने इनसे जानने की कोशिश की है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, क्या वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं, क्या विभागों का जो बंटवारा पहले हुआ था वही विभाग वापस से मिल रहा है। विजय सिन्हा की भूमिका पर भी हमने सवाल उठाए हैं और जवाब भी ज़रूर लिए हैं। हालांकि इंतज़ार अब बस आधिकारिक घोषणा का हो रहा है। ऐसे ही दिलचस्प स्टोरीज़ के लिए, यानी कि खबरें चुनाव से जुड़ी हुई और मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।